और हेतु हेतु फल कारण कार्य व्यवस्था वस्तु के नित्यानित्य धर्मत्व ही सिद्ध हो सकती है। जहाँ पर पर्याय दृष्टि और द्रव्य दृष्टि दो दृष्टियाँ विद्यमान हैं, वहीं कारण कार्य व्यवस्था बनती है। द्रव्य की नित्यता में वस्तु व्यवस्था बनती है द्रव्य की प्रवणशीलता के साथ। वस्तु की प्रवणशीलता में वस्तु व्यवस्था बनती है द्रव्य की नित्यता के साथ। ये अन्वय व्यतिरेकता स्वीकार करना पड़ेगी। और जहाँ पर अन्वय व्यतिरेकता नहीं है वहाँ वस्तु व्यवस्था की अर्थ क्रिया कारक भाव नहीं बनता। जहाँ अर्थ क्रिया कारक भाव का अभाव बनता है वो वस्तु का ही अभाव हो जाता है। इसलिए अर्थ क्रिया कारक का मतलब दो दृष्टियों में देखना। जैसे कमंडल का धर्म जल धारण, ये अर्थ क्रिया कारक है। इसमें अर्थ क्या है? कमंडल, कमंडल क्रिया है जल धारण। अब दूसरी दृष्टि में आइए, जो कारूप परिणत होने की कारूप जो क्रिया हो रही है उसका नाम अर्थ क्रिया कारक है। जैसे कि एक प्रकाश लाइट जल रही है, एक टॉर्च से अपना काम कर रही है, इसकी जो क्रिया चल रही है प्रयोजनभूत अर्थ क्रिया कारक है। कारित्व क्या कहते हैं? पूरा एक शब्द अर्थ क्रिया कारक। क्रिया का होना अर्थ क्रिया कारक। किसी कार्य की क्रिया का होना, किसी कार्य की क्रिया का होना अर्थ क्रिया कारक। अर्थ से मतलब वस्तु, और उसको भी यदि हम अर्थ क्रिया देखते हैं तो जो करने में क्रिया हो रही है वही तो अर्थ क्रिया कारक। यदि कपाल भी हुआ है मटके का तब भी अर्थ क्रिया कारक है। दूसरे ऊपर हो गया। अगर लोगों को प्रमन चल रहा है, उत्पाद ध्रुव चल रहा है, ये सब अर्थ क्रिया कारक है। प्रमन सीधी सीधी बात पे चलिए आप। नित्यत्व में अनित्यत्व, नित्यत्व में नित्यत्व में ही अर्थ क्रिया कारक बन सकता है। नित्य एकांत में क्रिया कार्य का भाव नहीं बन सकता। नित्य में क्रिया नहीं हो सकती है और नित्य में कार्य नहीं हो सकता। आनंद आ गया। नित्य में क्रिया नहीं हो सकती, अनित्य में कार्य नहीं हो सकता। बोलो भाई, अच्छे सुन मित्र। नित्य में क्रिया नहीं हो सकती और अनित्य में कार्य नहीं हो सकता। बोलो कैसे? नित्य एकांत पक्ष पे क्रिया ना पद्धति, क्रिया हो गई नहीं। नित्य है कोई चीज, वो नहीं सुना तो अपनी भाषा में बोलो। क्रिया जो भी क्रिया, अगर कोई वस्तु नित्य है तो वो बदलेगी ही नहीं। तो कोई क्रिया नित्य में क्रिया नहीं होगी, इतना बोलो आप। नित्य में परिणमशीलता का भाव, परिणामशीलता का भाव है नित्य में। और अनित्य में कार्य नहीं हो सकता। क्यों? नित्य खत्म ही हो गया तो अब कार्य किसमें? स्थिरता का अभाव। इस संक्षेप में इतना बोल दो। अनित्य में क्या बोलते हो? अनित्य में स्थिरता का अभाव, नित्य में क्रिया का अभाव। इसलिए हम लोग गुण प्रयोग द्रव्यम, ये हमारा सूत्र ना बहुत गहरा है, मतलब का है। गुण प्रयोग द्रव्यम, गुण प्रयोग द्रव्यम, गुणों से पर्यचक तो उसका नाम द्रव्य है। तो गुण नित्यता की बात करते हैं और पर्याय अनित्यता की बात करती है। और जहाँ दोनों होते हैं वो द्रव्य की क्रिया कारक बनता है। अब तो जगत के जितने दर्शन है ना, जो द्रव्य, हम तो इस तलाश में रहते हैं, इस तलाश में रहते हैं। कोई द्रव्य गुण पर्याय की बात तो करे शुद्ध चुनंगा। ओ भाई भाई भाई, इतना समय भी नहीं। आप तो मूल विषय देखो। ये क्लास आप प्रौढ़ ज्ञानियों की क्लास चल रही है, इसमें छोटी मोटी बातें करो ही मत। प्रौढ़ क्लास जो यहाँ का जो मिश्रा जी वैद्य है ना,
वो आदमी लायक है, वो उसे तत्व चर्चा की जा सकती है। अरे जो शाम को वेद आया थे, समझ ना, ऐसे लोग बैठे ना, तो अब भी क्या वो अपनी बात कह के चले जाते हैं। और एक दिन के लिए आए, एक क्षण भर के लिए आए, उपचार के लिए आए। यदि बैठे तो उनको समझाया तो उनको समझ में आया कि हाँ ये लोग कुछ और हैं। सुने ना, क्योंकि आयुर्वेद शास्त्र में 3 ज्ञान हो जाते हैं अपने आप। एक ज्योतिष का ज्ञान हो जाता है, दूसरे पदार्थों के तत्व की निरूपणा हो जाती है, और उपचार तभी हो सकता है जब रसायन का ज्ञान हो। रसायन का ज्ञान हो जाता है, रसायन का संपूर्ण ज्ञान हो जाता है। क्योंकि आयुर्वेद जो है ना वो द्रव्यानुग का ही अंश है। जो आपको बीमारी हुई है वो द्रव्य के विषाम से हुई है, बेसम से, धातु के बेसम से हुई है। वो श्वास लाभ होगा धातु की सामता से होगा। बात पित्त कफ के विकार होने से बीमार होता है, वो बात पित्त कफ के साम होने से स्वस्थ होता है। अब किससे विकार हो रहा है उससे बचना चाहिए, और किससे साम हो रहा है उसमें लगना चाहिए। पार्षद भगवान की स्तुति कर लो, पूर्ण हो जाएगा। ठीक है यार, हम उसको, क्योंकि हम लोग बहुत तत्वज्ञानी हैं। हम परोतन से भी रोटी बनाना जानते हैं, पानी से भी रोटी बनाना जानते हैं। तत्व क्रिया समझना चाहिए। अब ये रहस्य की बातें हैं, ये अज्ञानियों को समझ में नहीं आएंगे। इन्होंने कहा पार्श्वनाथ की स्तुति पढ़ लो सब ठीक हो जाएगा, बिल्कुल ठीक हो जाएगा, बिल्कुल सही कह रहे हैं। बोले क्यों? अरे भाई ऐसा है, बड्डू भैया के लड़के ने कर दिया मल कच्छ में, अब 2 दिन इसको साफ करना है। उसकी कितनी दृष्टियाँ हैं? 2 दृष्टियाँ हैं। इनके पास पानी ज़्यादा है बाल्टी भर के, तो पानी फेंक दो तब भी साफ हो जाएगा। और नहीं है पानी तो एक काम करो, बालू उठा ला, धूल ला, राख ला, उससे साफ कर दो, झाड़ू से साफ कर दो, साफ हो जाएगा। हुआ कि नहीं हुआ? हुआ कि नहीं हुआ? इसी प्रकार से एक कर्म है, बाई उपचार रूप नोक्रम से ठीक करो, दवाई खाओ। भाई भगवान की भक्ति करके वो भी एक नोक्रम बना है, उसे ठीक करो। तो एक में आपकी साधना हो जाएगी, एक में आपके साधन मात्र हो जाएगा। हम तो आयुर्वेद के उपदेश से बोले। तो आयुर्वेद में जो है ना, प्रत्येक आयुर्वेद शास्त्र में भगवान की स्तुति की गई है। औषधियाँ भावना से बनती हैं, मंत्र जाप करते करते औषधि बनती है। आओ यानी तो तत्व दृष्टि, अर्थ क्रिया का अर्थ भाव। बताओ ना कहाँ पढ़ रहे हो? सुनिए, अब उन्होंने क्या किया, तो सामने वेदांती आ गया। तो वेदांती का इदम सर्वोत्तम में हो, तो कैसे हमको हिस्ट्री है? क्यों? प्रतिभा शब्द्वैतस्यैव परमात्म कथन कश्चित प्रत्याह। तो क्योंकि हमारा प्रतिभा अद्वैत है और ब्रह्म अद्वैत है, वही परमात्मा से सत्रुच रूप है। तो प्रसाद परमा सत्वतीत कश्चित प्रत्याह, कौन? वेदांती। बोले प्रतिभा अद्वैत, ब्रह्म अद्वैत। प्रतिभा अद्वैत में ज्ञान अद्वैत, ब्रह्म अद्वैत में ईश्वर अद्वैत। अब ये मतलब जो शून्य अद्वैत, ज्ञान अद्वैत, चित्र अद्वैत, तो ज्ञान अद्वैत में बुद्धि का प्रवेश और वेदांति का भी प्रवेश। ज्ञान अद्वैत में ये भी मानते, वे भी मानते। बात तो जमती है, पर फलता कहाँ पर है? बाल को आप लोग आते तो ही बेटा, इसी समय आते ना, आज ही है ना। अब ऐसा करो, प्रतिदिन आना शुरू करो और 10 मिनट पहले आ जाया करो।
ये मुझे मालूम तुमको समझ में नहीं आएगा, पर ये भी मुझे मालूम है कि तुमको इतना समझ में आएगा कि आप समझोगे जैन दर्शन में जो हम बाहर वो प्रवचन सुनते वो अलग है, ये प्रवचन अलग है। ठीक है। अब शब्द ज्ञानद्वैत प्रतिभास, अंतर क्या रहा है? क्या ज्ञानद्वैत आप लोग नहीं मानते? ज्ञान स्वरूपात्मा, इसके साथ साथ गहरा विषय क्या है? जो भी हम देख रहे हैं वो मात्र ज्ञान का प्रमाण है, पार कुछ भी नहीं। जो भी हम देख रहे हैं, जो भी हम जान रहे हैं, हम अपने ज्ञान को ही जान रहे हैं, बाहर कुछ भी नहीं जान रहे। इसको एकांत में डाल दीजिए तो ज्ञान अद्वैत हो गया। सियारबाद में ले जाइए तो हम प्रवचन सार में पहुंच जाते हैं। क्यों? मुकुर मयूरवत समय सार में पहुंच जाइए। ये दर्पण है, ठीक। इस दर्पण में यहाँ पर एक मयूर बैठा हुआ है, समझ में आ रहा है? इतना समझ में आ रहा है? ये दर्पण है, इसमें मयूर बैठा है, तो इसकी छाया इसमें पड़ रही है। अब ये बताइए प्रतीक, ये मयूर इसके अंदर है इसलिए दिख रहा है कि दर्पण इधर आगे इसलिए दिख रहा है? मयूर दर्पण के अंदर गया, यदि मयूर दर्पण में चला गया, या तो दर्पण को मयूर हो जाना चाहिए या मयूर को दर्पण हो जाना चाहिए। मयूर तो मयूर ही है, दर्पण दर्पण है। तो दर्पण मयूराकार हुआ है कि दर्पण के स्वयं के परमाणु ही तद्रूपण बन हुए हैं। मयूर के होने से उसमें पड़मन हो रहा है कि अपने स्वभाव पड़मन हो रहा है। दर्पण तो दर्पण ही है, लेकिन व्यवहार से कहा जाता है मयूर दर्पण में झलक रहा है, दिख रहा है, पर वास्तव में दर्पण के ही परमाणुओं का पड़मन चल रहा है। तुम्हारे कितने फोटो खींच चुके हैं कैमरे के अंदर, तो वो तुम्हारी जो आकार चेहरे का है वो उसमें अंदर चला गया कि लेंस का ही पड़मन हुआ है। चले जाते हैं। क्या हुआ? लेंस का ही पड़मन हुआ, बराबर लेंस का ही पड़मन हुआ। ज्ञान का ही ज्ञान में पड़मन चल रहा है, पर कथन में चलता है कि फोटो खिंच गया प्रतीक का, फोटो खिंच गया भाई, परंतु तू अंदर चला गया होता तो बचते ही कैसे? लेंस में ही पड़मन हुआ है, ठीक। गेयों का पड़मन गेयभूत है, ज्ञान का पड़मन ज्ञानभूत है। हम गेयों को नहीं जानते हैं, अपने ज्ञान को ही जानते हैं। परंतु यहाँ पर जैन दर्शन से बोल रहा हूँ मैं, अभी गेयों को ही जानते हैं, परंतु गेयों के बिना ज्ञान का वैसा पड़मन होता नहीं, इसको भी हम मानते हैं। परंतु वेदांती जो है ना, वे ज्ञान अद्वैती बोले जो ज्ञान का ही पड़मन मात्र है, बाकी के सब माया है। अरे भाई समझ, हम लोग सियादबादी हैं, कुछ कहना जानते हैं। सुनिए ध्यान से मेरी बात को, इतनी मैं यहीं से बोल रहा हूँ, ध्यान रखना, सुनिए मेरी बात को। बोले क्या? दूध का घी बना के, घी के उपरांत तपाया मक्खन को, घी बनाया, उसमें से मरी निकली, उपयोग में क्या आएगा? घी। वो मरी यूँ फेंक दी जाएगी, सड़ान आती है, लेकिन घी तत्व है, बाकी सब व्यर्थ है। व्यर्थ कहना तो आपकी बात मानते हैं, पर व्यर्थ कहना तो स्वीकार है, पर जिसे तुम व्यर्थ कह रहे हो वो अवस्तु है कि वस्तु? वस्तु के वस्तु तो मरी है ना, उसे मैं माया नहीं कह रहा हूं, मैं वस्तु है। ऐसे ही
भले घृत मुझे मिल रहा हो फिर भी मरी को हम वस्तु मानते हैं। ऐसे ही मेरे ज्ञान का प्रमाण ज्ञान में चल रहा है, भाई गे ज्ञान में नहीं आ रहे हैं, ज्ञान भाई गे में नहीं जा रहा है, अपने अपने प्रमाण कर रहे हैं, फिर भी भाई वस्तु है, माया नहीं है। ये जैन दर्शन का द्वैत है। ज्ञानी वस्तु तो ज्ञानी वस्तु की जब व्याख्या करोगे तो आपका ज्ञान में आपको सत्य लगाना पड़ेगा। अपने सत्य में ज्ञान वस्तु है, पर सत्य में ज्ञान वस्तु नहीं है, ऐसा बोलिए भाई। ज्ञान में क्या आ रहा है तो ज्ञान ही पाना देख दो रंग का है एक ही। वो तो हमने स्पष्ट कर दिया। आपका ज्ञान अपने आप में सतभूत है। वो कैसे? वो ऐसे। जब आप छोटे थे तो आपको पता नहीं, मुझे तो मालूम है, आपको भी मालूम होना चाहिए। हमारे स्कूल में एक डिब्बा आता था, ठीक है, तो सारे बच्चों को दिखाते थे सिनेमा, ठीक है, मैं छोटे अपन खरीद के लाते थे। मैं स्कूल की बात कर रहा हूँ। फिर थोड़ा बड़ा स्कूल बना तो फिर एक बस आने लग गई, तो पर्दे पर दिखाते थे आकर, ठीक है ना। चलिए आजकल हर स्कूल में, और ये उस हर आदमी क्या लगाता है, स्मार्ट क्लास प्रोजेक्टर। इधर देखो भाई, ये पर्दा पड़ा प्रोजेक्टर का, और उधर सामने मशीन है उसकी। अब इस पर पर्दा सीधा कुछ नहीं है, दीवार पर कर दिया तो उन्होंने, तो उसने, ठीक है ना। तो दीवार है, पर जो कुछ तुमको दिख रहा है दीवार पर दिख रहा है, पर आप चिंता मत करो, वो दिख ही रहा है, वो भन्य वस्तु है, दीवार स्वतंत्र एक है। ऐसे ही ज्ञान में अनेक प्रोजेक्टर की भांति चित्र आते हैं, पर उसको प्रोजेक्टर हटा दीजिए, दीवार है। ऐसे ही नाना प्रकार की वस्तुएं आती हैं ज्ञान में, पर ज्ञान ही मात्र है और गे के ही है। ऐसा प्रोजेक्टर है, माया है। परंतु जो माया को असत्य मत बोलिए, इंद्रजाल मत बोलिए। आज बेटा बहुत विषय हो गया। नमो 17, 18